आज लेक्चर सीरीज 5 है जिसमें हम देखेंगे BI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ PN जंक्शन। राइट साइड में यहाँ पर हमने ऑलरेडी पढ़ा फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में कैसे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल P के साथ और नेगेटिव टर्मिनल N के साथ है। ऐसा केस में यहाँ पर मेजॉरिटी कैरियर होल और माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन रहता है और जो हमारा जंक्शन है इस जंक्शन के अंदर इस तरफ क्या है, प्लस आयन है N की तरफ और इस तरफ माइनस आयन है, नेगेटिव आयन है। इस प्रकार एक जंक्शन क्रिएट होता है। लेकिन जब फॉरवर्ड बायस होता है तो फॉरवर्ड बायस के केस में करंट कंडक्शन होता है। तो आज हम बेसिकली देखेंगे BI कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि यहाँ पर अगर मैं वोल्टेज को चेंज करूँ, चेंजिंग वोल्टेज लगाऊँ तो जंक्शन के थ्रू क्या करंट पास होगा उसके बीच में हम ग्राफ बनाएंगे। तो हमारे पास फॉरवर्ड बायस भी है, रिवर्स बायस है, इसलिए हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। देखा गया इसका बैरियर पोटेंशियल अगर ये जर्मेनियम है तो जर्मेनियम के केस में बैरियर पोटेंशियल कितना है, 3 वोल्ट, 0.3 वोल्ट। अगर मैं वोल्टेज बढ़ाऊँ, कहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं, जीरो से अगर मैं बढ़ाता रहूँ 0.1, 0.2, 0.3, 0.3 तक कोई करंट पास नहीं होगा। जैसे 0.3 क्रॉस करूँगा तो ये जंक्शन ब्रेक डाउन हो जाएंगे और फॉरवर्ड करंट फ्लो होगा रैपिडली। यानी कि इसका अगर हम ग्राफ बनाना चाहते हैं तो इनिशियल में बहुत कम करंट फ्लो होता है, यानी कि बहुत कम लीकेज करंट इसलिए है इसके अंदर माइनॉरिटी कैरियर है। माइनॉरिटी कैरियर की वजह से इनिशियल में बहुत कम करंट फ्लो होता है। जैसे बैरियर पोटेंशियल क्रॉस कर देता है तो ये रैपिडली ग्रोथ होता है, यानी कि किसकी तरह बिहेव करता है, कंडक्टर की तरह। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको बोलता है नॉन लीनियर, और ये वाला जो कर्व बना, ये कर्व बना लीनियर कर्व है। इसीलिए हम सेमीकंडक्टर की केस में ओम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ से लेके यहाँ तक ओम्स लॉ को अप्लाई कर सकते लेकिन यहाँ नहीं कर सकते। तो ये जो वोल्टेज जिस पोजीशन से, जिस वोल्टेज क्रॉस करने से रैपिडली ग्रोथ हो गया है, सडन राइज ऑफ करंट होता है, इस वोल्टेज को बोलता है नी वोल्टेज। तो जर्मेनियम के केस में नी वोल्टेज 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट। सेम पोटेंशियल बैरियर भी उतना ही है, जर्मेनियम का पोटेंशियल बैरियर उतना है और नी वोल्टेज भी उतना ही है। यानी कि यहाँ पर जो हमें दिखाई दिया है ये टर्मोलॉजी, इसका मतलब ये नी वोल्टेज, यही वाला नी वोल्टेज है। अभी हम देखते हैं रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। रिवर्स में हम जानते हैं कोई करंट फ्लो नहीं होता है, ओपन सर्किट जैसा बिहेव करते हैं, इन्फिनिटी रेजिस्टेंस होता है, हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में देखा। लेकिन यहाँ पर P टाइप में माइनॉरिटी कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और N टाइप में मेजॉरिटी माइनॉरिटी कैरियर क्या, होल है। जब रिवर्स बायस करते हैं तो मेजॉरिटी कैरियर के लिए रिवर्स बायस है लेकिन माइनॉरिटी कैरियर के लिए फॉरवर्ड बायस। कैसे, ये वाला पोजीशन ये नेगेटिव है, नेगेटिव सोर्स इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पुश करेगा। तो जैसे पुश करेगा और यहाँ से पॉजिटिव भी किसको, होल को पुश करेंगे, या होल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे। यानी कि जंक्शन की बीच में से स्मॉल करंट यानी माइक्रो एम्पियर में करंट फ्लो होगा। ये करंट प्रैक्टिकल में कोई यूज़ नहीं हो सकता है लेकिन फिर भी करंट फ्लो होता है, यानी कि कौन सा ऑर्डर में, माइक्रो एम्पियर में। तो उस करंट को हम क्या बोलते हैं, लीकेज करंट, यानी कि थोड़ा सा करंट फ्लो होगा। ऐसा मैं अगर ये रिवर्स वोल्टेज बढ़ाऊँ, मान लीजिए अभी 12 वोल्ट है तो 12 वोल्ट से मैं 14 कर दिया, 20 कर दिया, 22 कर दिया, ये टाइम आएगा, वो डिपेंड करता है कि ये PN इसका रिवर्स वोल्टेज कितना तक ये बर्दाश्त कर सकता है। कोई डायोड है, हम लोग जहाँ दिखा है 50 वोल्ट में रिवर्स पीक रिवर्स वोल्टेज है, यानी कि 50 वोल्ट जैसे ही क्रॉस कर देता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जो माइनॉरिटी कैरियर है, माइनॉरिटी कैरियर के काइनेटिक एनर्जी मिलता है। इस काइनेटिक एनर्जी के वजह से ये इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन होकर तो होल क्रिएट करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट शुरू हो जाता है, सडन करंट का राइज होता है। तो यानी कि जैसे 50 वोल्ट आ जाता है, -50, सडनली राइज हो जाता है। जिस वोल्टेज पर रिवर्स वोल्टेज है, जिस वोल्टेज पर सडनली राइज होता है उसको बोलता है रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये रिवर्स वोल्टेज है। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज से जैसे क्रॉस हो जाता है तो सेमीकंडक्टर यानी कि इसका जंक्शन खराब होने का चांसेस है, इट में डिस्ट्रॉय। इसलिए हमें हमेशा ध्यान देना पड़ता है, जब भी हम रेक्टिफायर सर्किट के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे तो हम देखेंगे रिवर्स पोलैरिटी इतना ना हो कि इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज से अबव जाए। ठीक है, तो ये दोनों हमको समझ में आ गया। तो इसी बाइसिंग और ये जो BI कैरेक्टरिस्टिक यानी वोल्टेज और करंट के बीच में हमने जो ग्राफ बनाया इसी को बोलता है BI कैरेक्टरिस्टिक।
ये BI कैरेक्टरिस्टिक को हमें प्रैक्टिकल में इस सर्किट के द्वारा जान सकते हैं, तो हम इसका प्रैक्टिकल बाद में देखेंगे। अभी हम देखते हैं जो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में, यानी कि हमने बताया फॉरवर्ड बायस में करंट कंडक्शन होता है और रिवर्स बायस में करंट कंडक्शन नहीं होता, इसका प्रैक्टिकल हम देखेंगे। और एक 500 ओम की रेजिस्टेंस, 550 ओम की, एक डायोड और एक LED। ये क्या है? LED है। ये फॉरवर्ड बायस, क्यों फॉरवर्ड बायस? क्योंकि डायोड का P बैटरी का पॉजिटिव और डायोड का N बैटरी का नेगेटिव के साथ जोड़ दिया। इसमें डायोड को हमने रिवर्स कर दिया, यानी कि यहाँ पर करंट पास होगा। जैसे करंट LED के थ्रू करंट पास होगा तो ऐसा केस में क्या होगा? LED जलेगा, लाइट देगा। जब इस केस में ये करंट पास नहीं करेगा, यानी कि ओपन है, इसके थ्रू करंट नहीं होगा, तो LED लाइट नहीं होगा। इसी चीज़ को हम देखते हैं। प्रैक्टिकल के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे ब्रेडबोर्ड। ये ब्रेडबोर्ड है। ब्रेडबोर्ड इसलिए इस्तेमाल करते हैं, हम लोग प्रिंटेड सर्किट यानी कि PCB, जनरल पर्पस PCB हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जनरल पर्पस PCB में एक बार अगर हमने कंपोनेंट लगा देते हैं, सोल्डरिंग कर देते हैं, तो दूसरा टाइम हम उसको रीयूज़ नहीं कर सकते। लेकिन इसमें हम विदाउट सोल्डरिंग में हम सर्किट को बना सकते हैं। ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पर यहाँ से लेके 1 2 3 4 5, ये 5 तक ये क्या है? 1 2 3 4 5, 5 तक इसका कंटिन्यूटी है। यहाँ अगर मैं यहाँ पर जो आएगा सेम यहाँ तक है, लेकिन ये और ये क्या है? ओपन था, इसलिए मैंने क्या कर दिया? कंटिन्यूटी कर दिया। सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी और यहाँ पर, यानी कि यहाँ से लेके ये लाइन इसके थ्रू, इसके बाहर वाला के थ्रू, इसके थ्रू, ये पूरा कंटिन्यूटी में है, कनेक्टेड है। यानी कि ये लाइन यहाँ से लेके, तो ये जो वोल्टेज है, पॉजिटिव वोल्टेज हमें यहाँ भी मिलेगा, इधर हर लाइन में यहाँ से लेके यहाँ तक मिलेंगे। एज लाइक नेगेटिव वोल्टेज भी इसमें मैंने शॉर्ट कर दिया, तो ये ऑलरेडी यहाँ तक शॉर्ट है। ये जैसे शॉर्ट हो गया तो मेरा वोल्टेज कहाँ तक पहुँचा? यहाँ। इससे शॉर्ट करके यहाँ ले गया, यहाँ से मेरे लेके यहाँ तक है ऑलरेडी, इसमें शॉर्ट करके लिया। यानी कि बाहर वाला लाइन से मैं जैसे ले लूँगा तो पॉजिटिव सप्लाई होगा, अंदर वाला लाइन हमारा क्या है? नेगेटिव सप्लाई होगा। तो देखते हैं हम सर्किट को इस प्रकार। ये है कनेक्टिविटी, ये वाला कनेक्टिविटी इस प्रकार शॉर्ट है, ऐसा आपस में शॉर्ट नहीं है, ऐसा शॉर्ट है। तो यहाँ कोई भी मैं पॉइंट को यूटिलाइज करूँगा तो वो पॉइंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, कंटिन्यू है। अभी हम देखते हैं इस सर्किट को बनाते हैं, यानी कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मैं यहाँ से उठाऊँगा, नेगेटिव यहाँ से। तो पहले बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल को ही एक जगह लगाया जाए, उसके लिए हम इनको इस्तेमाल करेंगे। ये हमने बनाया है, ठीक। तो मैं पॉजिटिव को, ये वाला पॉजिटिव कोई से भी लाइन से ले लो, तो मैं इस लाइन में दे दिया, तो बैटरी का पॉजिटिव मेरा यहाँ पहुँच गया यहाँ। तो उसके आगे मैं एक रेजिस्टेंस जोड़ दूंगा, 550 ओम का रेजिस्टेंस। ये मेरा रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस 550 ओम का। इसको हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे। हमारा मल्टीमीटर का जो पोजीशन है, सिलेक्टर स्विच ओम में रखा है, तो हम चेक करते कितना है। तो मल्टीमीटर में कितना रीडिंग दिया? 0.555 किलो ओम। 0.55 का मतलब 550 किलो ओम, 550 ओम है। यानी कि 550 ओम रेजिस्टेंस हम कैसे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से लगाएंगे। तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से मैं कनेक्ट कर दिया, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल इधर कोई भी लगा देते हैं, लग जाऊँ। तो हमने रेजिस्टेंस को लगा दिया, ठीक है। अभी हम क्या लगाएंगे? डायोड को। डायोड को कैसे लगाएंगे? फॉरवर्ड बायस में, यानी कि डायोड का जो पॉजिटिव है ये इस तरफ और नेगेटिव इस तरफ है। प्रैक्टिकली डायोड कैसा दिखाई देता है? ये डायोड है। डायोड का जो वाइट कलर का बार रहता है उसको बोलता है N, और जो ब्लैक कलर का सिर्फ ब्लैक रहता है ये हो गया P। और ये P को एनोड और वाइट को कैथोड बोलता है। और इसका अगर हम सिंबल, नॉर्मल सिंबल बनाते हैं, ये PN जंक्शन, और इस डिवाइस को जो भी अंदर के अंदर जो जंक्शन बनता है, ये जो जंक्शन है इसको PN जंक्शन बोलता है, और डिवाइस को डायोड बोलते हैं। इसलिए अगर मैं PN जंक्शन बोलूँ या डायोड बोलूँ, दोनों एक ही है। और इसका जो सिंबल है, इलेक्ट्रॉनिक जो सिंबल है, ये सिंबल इस प्रकार दिया जाता है। इसको बोला जाता है N, एनोड, और इसको बोला जाता है कैथोड। तो हमारे इस केस में एनोड कौन सा है? ये वाला। और कैथोड जो व्हाइट वाला है, व्हाइट राउंड, इसको बोलता है कैथोड। डायोड का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो हम कौन सा बायसिंग चेक करने जा रहे हैं? फॉरवर्ड बायस। तो हम कैसे लगाएंगे? इस प्रकार रेजिस्टेंस के साथ, रेजिस्टेंस के एक एंड लगाएंगे P के साथ, और दूसरा एंड हम LED में लगा देंगे। सही से गुजारना है, नहीं तो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होगा, ठीक है। तो हमने क्या लगाया? रेजिस्टेंस लगा दिया, यानी कि बैटरी का पॉजिटिव सप्लाई, फिर रेजिस्टेंस का एक एंड हमने किसे
एनोड में लगा दिया डायोड का। अभी डायोड का कैथोड से एलईडी का एनोड में हम लगाएंगे। मेरे पास रेड कलर का एलईडी है। इस एलईडी का जो लंबा वाला लॉन्ग टर्म होता है वो एनोड होता है और एक कैथोड होता है। ये भी डायोड है, इसको बोलता है लाइट इमिटिंग डायोड। ये डायोड के थ्रू जैसे करंट पास होता है लाइट इमिट करता है, तो यानी कि ये भी डायोड की तरह बिहेव करेगा। तो इसको हम किस में रखना है, ये भी फॉरवर्ड बायस में रखना है, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल तभी ये जलेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, ये इसका एनोड में हम लगा रहे हैं और कैथोड हम किस में लगाएंगे, नेगेटिव टर्मिनल में, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल ए। तो ये हमारा ग्लो हो गया, ठीक है, यानी कि सर्किट हमारा पूरा हो गया। ये हो गया फॉरवर्ड बायस। अभी मैं डायोड को जैसे चेक रिवर्स करूँगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स बायस, ए वाला बायसिंग हो जाएंगे। तो अभी चेक करते हैं डायोड को रिवर्स करके। अभी मैं डायोड को कैसे लगाऊंगा, उल्टा रिवर्स करके, यानी कि कैथोड जो है, ये जो बार है एक रेजिस्टेंस के इस तरफ, ये जो एन है इस तरफ, तो मैं एन को रेजिस्टेंस के साथ लगा दिया और एनोड को मैं किसके साथ लगाया हूँ, इसके साथ। अभी कोई ग्लो नहीं हो रहा है। फिर रिवर्स में जैसे उल्टा कर दूंगा, यानी कि फॉरवर्ड बायस कर दूंगा, तब करंट पास होगा, करंट पास हो जाएंगे। अभी करंट पास होना शुरू हो गया, ठीक है। ये है फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का कंडीशन। तो हमें अभी पता लगा डायोड कैसे देखने में कैसे लगता है, डायोड का एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है, रेजिस्टेंस। अच्छा, इसमें हम रेजिस्टेंस क्यों लगाते, जब हम बायसिंग दिखा रहे थे रेजिस्टेंस नहीं लगा रहे थे, क्योंकि हमारा सीरीज में एक एलईडी भी लगा हुआ है। एलईडी के थ्रू जो करंट है वो कंट्रोल करंट भेजना होता है। एक्सेसिव करंट अगर जाता है तो क्या हो सकता है, खराब। इसलिए रेजिस्टेंस को सीरीज में हम जोड़ते हैं जिससे कि करंट को लिमिट करें कंट्रोलिंग के लिए। आगे और बेहतरीन जब हम एलईडी पढ़ेंगे और डायोड का सर्किट को स्टडी करेंगे तब हमें पता चल जाएगा, ठीक है। ये था फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। अभी जब हम कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक में हम क्या करते हैं, ये जो सप्लाई है, ये सप्लाई हम वेरिएबल लगाते हैं, या तो पोटेंशियोमीटर लगा के सप्लाई को चेंज करते हैं, यानी कि 9 वोल्ट को। तो मैं 9 वोल्ट को अगर जैसे 0.1, 0.2, 0.3, जैसे 0.3 या उससे अबव आ जाएगा, किसकी अक्रॉस में, डायोड के अक्रॉस में जब वोल्टेज 0.3, अगर जर्मेनियम है तो सिलिकॉन है 0.7 से जैसे अबव आ जाएगा तो एलईडी ग्लो होगा, उससे बिलो एलईडी ग्लो नहीं होगा। और रिवर्स में तो होगा ही नहीं। रिवर्स में तब तक नहीं होगा जो डायोड की रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमारे पास ये डायोड कितना है, IN4007 है। अगर इसका मैं नंबर देखता हूँ तो ये नंबर यहाँ पर लिखा हुआ रहता है IN4007। तो IR4007 का जो रिवर्स वोल्टेज है वो है 1000, यानी कि अगर रिवर्स पोलैरिटी में, जैसे इस पोलैरिटी में वोल्टेज मैंने कितना 9 लगाया, ऐसा करके अगर 1000 लगा देता हूँ फिर भी करंट कंडक्शन नहीं होगा। 1001 लगाने से या 2 लगाने से, 1000 से जैसे ही अब जाऊँगा तब जाके करंट पास होगा, यानी कि इतना ज़्यादा पीक रिवर्स है। कुछ वोल्टेज कुछ डायोड 50 वोल्ट में भी होता है। हम जो कैरेक्टरिस्टिक में ऑलरेडी दिखा दिया कि 50 वोल्टेज में भी हो रहा है, ठीक है। ये है फॉरवर्ड, रिवर्स और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। अभी हम 2-3 टर्मिनोलॉजी देखेंगे। जैसे ऑलरेडी हमने बताया कि ब्रेक डाउन वोल्टेज कौन सा वोल्टेज, इट इज़ द मिनिमम रिवर्स वोल्टेज एट विच पीएन जंक्शन ब्रेक्स डाउन सडन राइज ऑफ रिवर्स करंट। जैसे अगर रिवर्स में मैं कनेक्ट कर देता हूँ, रिवर्स में, तो ऐसा केस में कितना मिनिमम वोल्टेज है जिसमें ये डायोड कंडक्ट करेगा। जैसे IN4007 डायोड की केस में इसका कितना है 1000 वोल्ट। 1000 वोल्ट जैसे उससे बयान जाएगा तब करेगा, इसको बोलते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। न्यू वोल्टेज हमने ऑलरेडी देखा कि कौन सा 0.3 वोल्ट और 0.7, यानी कि मिनिमम फॉरवर्ड वो वोल्टेज है जिसके बाद ये करंट कंडक्शन होता है, उससे पहले तक करंट कंडक्शन नहीं होता है। लिमिटेशन इन ऑपरेशन, हर चीज़ों का ऑपरेशन में कुछ लिमिटेशन होता है, तो सेम डायोड का भी लिमिटेशन होता है। जैसे हमने फॉरवर्ड में जैसे लगा दिया तो एक करंट तो कंडक्शन करेगा, मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा करेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा एक्सेसिव करंट अगर हो जाए, यानी कि मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट, उससे जैसे ज़्यादा दे दूंगा तो ये जंक्शन क्या बर्न हो जाता है, जल जाता है, क्योंकि करंट की वजह से इसके अंदर भी इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, लेकिन रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस के साथ ये प्रोडक्ट करके पावर क्रिएट करता है और हीट पैदा होता है, जिसकी वजह से डैमेज होता है। इसलिए हाईएस्ट इंस्टेंटेनियस फॉरवर्ड करंट दैट पीएन जंक्शन कैन कंडक्ट विदाउट डैमेज होने तक जितना करता है उससे बाउंड जैसे जाएगा डैमेज हो जाएगा। पीक रिवर्स वोल्टेज, जैसे ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है उसी को पीक मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज दैट कैन अप्लाई टू द पीएन जंक्शन विदाउट डैमेज। एक टाइम ऐसा आएगा रिवर्स में मैंने बढ़ाते कंडक्शन शुरू कर दिया, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि ये डैमेज हो जाएगा, यानी कि ये सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन रहेगा ही नहीं, बिल्कुल फुल शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो उसको बोला जाता है पीक इनवर्स वोल्टेज। यानी कि हमें जब भी रिवर्स बायस्ड में आता है कभी भी सर्किट, चाहे वो रेक्टिफाइंग के केस में या हमने जानबूझ के कभी करते हैं, तो हम हमेशा ध्यान देना है कि इसका जो नेगेटिव हम लगा रहा है इस पीक रिवर्स इनवर्स वोल्टेज से ज़्यादा ना हो, अगर हो जाए तो ये ख़राब हो जाएंगे, ठीक है।
यानी कि पॉजिटिव के साथ नेगेटिव लगाते हैं तो भी रिवर्स होता है। मैक्सिमम पावर कैसे, हमने फॉरवर्ड वोल्टेज दे दिया, यहाँ पर वोल्टेज आ गया और करंट भी आ गया, तो करंट इंटू V इंटू आई इस जंक्शन में आ जाएगा, V इंटू आई, इसको बोलते हैं हम पावर। तो पावर का भी एक लिमिट होता है, अगर मैक्सिमम पावर दैट कैन बी डिसिपेटेड, उससे ज़्यादा जैसे पावर हो जाएगा तो ये खराब हो जाएंगे। तो तीनों हमें लिमिटेशन है, यानी कि मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट, उससे ज़्यादा हम करंट देना नहीं है, दे नहीं सकते। सेम रिवर्स वोल्टेज का भी एक मैक्सिमम लिमिट है जिसको हम PI भी बोलते हैं, और मैक्सिमम पावर का। ये तीनों हम कहाँ मिलता है, डाटा समरी का अंदर। किसी भी डायोड का अगर हम डाटा समरी देखते हैं तो डाटा समरी के अंदर ये लिखा रहता है कि इसका, जैसे भाई इसका 1000 कैसे बोल रहा हूँ मैं, डाटा समरी से दिखाऊँ। इस IN4007 डायोड का अगर डाटा शीट में हम देखते हैं, मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट 1 एम्पियर, यानी कि इसका थ्रू जो फॉरवर्ड करंट फ्लो हो रहा है ये 1 एम्पियर से ज़्यादा हम करंट फ्लो नहीं कर सकते, तो ये खराब हो जाएंगे। पीक रिवर्स वोल्टेज PIV 1000 वोल्ट से जैसे ज़्यादा हम दे देंगे तो ये क्या होगा, खराब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और RMS वोल्टेज 700 वोल्ट, RMS वोल्टेज का मतलब होता है जो हमारा पीक आता है, मतलब AC की केस में AC का √m² वैल्यू होता है, एवरेज वैल्यू, वो हम 700 वोल्ट दे सकते हैं। ये सारे चीज़ मैं डाटा शीट से लिया। तो नेक्स्ट डाटा शीट कैसे निकाला जाता है और कैसे कैसे हम पता करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो इसके बाद हमारा चलेगा कि जितना भी हमने अभी तक पढ़ा उसका कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।